इक्वेशन बताना क्या थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y is equal to mx, जल्दी बताओ देख के भी, -2am -am क्यूब, ये ठीक है चेक करने चेक करके बताना इक्वेशन ये थी। एम की टर्म्स में क्यूबिक तो थी, साइन चेक कर लेना। पिछली क्लास किसी ने अटेंड नहीं की तो नहीं लिखा हुआ, अटेंड की तो लिखी नहीं। ऑनलाइन को ये चेक करके बताना यही वाली इक्वेशन दिखे। ये वाली थी, थैंक यू। अच्छा ये तो किसकी थी? नॉर्मल की। और पैराबोला क्या था? इतना सोच रहे हो, पैराबोला सबके अंदर यही लिया था, y² = 4a। उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन ये वाली। हाँ जी, जस्ट अभी स्टार्ट की। कितना क्लियर है? अच्छा कोई मेरे को बताएगा y² = -4x अगर पैराबोला हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल की इक्वेशन माइनस से y = mx माइनस +2am और +am³। a को -a कर दिया, सेम है। अच्छा x² = 4ay के लिए बता रहा। सोच के देख लो। अच्छा x को सिर्फ y से चेंज कर दो तो क्या और कोई चीज चेंज होगी? y की जगह x और अच्छा मतलब तुम कहने का मतलब ये बन जाएगी x = my +2am +am³, ये वाला -1। फिर से सोच लो एक बार, सोच लो अभी भी। tan थीटा m = किसके इक्वल था? y/x। x को y से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया? x/y। फिर 1/m नहीं बन गया? तो इसका मतलब x को y से रिप्लेस करना है और m की जगह क्या आ जाएगा? 1/m। तो y/m 2a/m
ए अपॉन एम क्यूब, ये इस वाले के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a/, होगा तो ये दोनों प्लस से बन जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एम प्लस 2a/n और प्लस ए अपॉन एम क्यूब। ये चेंज कर सकते हो ना, टेंजेंट में भी सेम ही चेंज होगा। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a/n। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस वाले के लिए आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a/n। इस वाले के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस a/n। इस वाले कर्व के लिए x इज इक्वल टू y अपॉन एम माइनस an प्लस का an। और इस लास्ट वाले के लिए x इज इक्वल टू y अपॉन एम माइनस a। आपको सिर्फ एक याद रखना, बाकी तो अपने आप बना ही लोगे। ये लास्ट क्लास में इतना करवाया था पूरा, डेरिवेशन थी ना साथ में। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और ए लाइन एंड ए पैराबोला, तो लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल वाला करवाता। अच्छा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या उसको क्या बोलते हैं, कर्व को। एक लाइन अगर एक कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, सेकेंड, इसका मतलब तूने क्लास अटेंड की थी, लिखा नहीं था। ये लिख लिया। नंबर ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पैराबोला कितने होंगे, फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पैराबोला की एक पॉइंट से एक पैराबोला पे कितने नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन रख लेते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट ये बना हुआ है पैराबोला, पॉइंट अगर यहाँ पर हो टेंजेंट बना सकते हो, नहीं होगा तो इनसाइड होगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0, कर्व पे होगा तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हो तो एक ऐसे और एक ऐसे, 2, तो इनसाइड तो पॉइंट इनसाइड हो तो 0, ऑन कर्व हो तो 1, आउटसाइड हो तो 2। नंबर ऑफ नॉर्मल्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। एक कैसे होगा बता भाई, इसमें तो 0 भी आ रहा है ना। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो क्या बनेगी, एम की टर्म्स में कैसे आती है, क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको एम से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए। एम की टर्म्स में कैसे, क्वाड्रेटिक, तो एम की कितनी वैल्यूज आ सकती है, या तो एक भी नहीं होगी रियल, या फिर क्या होगी 1 या फिर 2। कंडीशन ये लिखी, अगर रियल वैल्यू नहीं आएगी तब तो 0, अदरवाइज 1, अदरवाइज 2। फिर अच्छा, ये एम की टर्म्स में कैसी,
अरे एम की टर्म्स में कैसे है? क्यूबिक है, क्यूबिक का एक लीनियर फैक्टर तो होता ही होता है, तो इसका मतलब मिनिमम तो एक, अगर तीनों रियल वैल्यूज हुई तो 3। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि इसकी 3 स्लोप आती है, एक M1, एक M2 और एक M3। अच्छा M के टर्म्स में क्यूबिक लिखूं तो ये बनेगी कैसी? ए एम क्यूब प्लस 2AM फिर प्लस का MX और माइनस का सॉरी प्लस का Y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस का। ये क्लियर है? 3 कैसे? एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तभी तो क्यूबिक होगी। तो क्वाड्रेटिक के अगर दोनों रूट्स आएंगे तब तो क्या होगा? 3 रूट बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक का एक होगा तब 2, और क्वाड्रेटिक के एक भी रूट नहीं होंगे तो एक तो लीनियर वाला रहेगा ही रहेगा। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने थे, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना आएगा? 0। M स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, नहीं है ना? अच्छा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन टू एट ए टाइम कितना आएगा? एक्स, एम का कोफिशिएंट कितना है? 2A माइनस एक्स और डिवाइड में ए, यही है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस M1 M2 M3 कितना है? माइनस वाई अपन ए, एम नहीं है वाले कांस्टेंट वाई रहेगी। हाँ ठीक है। अच्छा जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के केस में। बताओ। टेंजेंट और कर्व के इंटरसेक्शन को पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? अरे लेटस रेक्टम तो एक कोड है जो क्या है, फोकस से भी पास होता है और डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, या फिर फोकल कोड जो परपेंडिकुलर हो। इतना तो क्लियर है ना? अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताएगा मेरे को? सॉरी, जिस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किए वो पॉइंट लिखाया था मैंने, क्या था? किस पॉइंट से ड्रॉ किया था? उस पॉइंट पॉइंट बताना क्या था जिससे नॉर्मल ड्रॉ किया था? बताओ क्या था?
नहीं याद है? अच्छा, टेंजेंट वाला पॉइंट याद है? हाँ? अच्छा, सिंपल जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे वो याद है? क्या था? 280, 80 स्क्वायर, यही था। हाँ, और टी किसके इक्वल था? 1/m, तो 2a/m और a/m², ये बनेगा। सोच के देख लो एक बार, पढ़ाई शुरू कर दो। इतनी देर बाद याद है तेरे को? पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा? 80² 280। अरे यहीं पे चेक कर लेते, कहाँ गया पैराबोला की क्वेश्चन। एक्स की जगह क्या पुट करूँ? 80², तभी तो वाई की वैल्यू 280 आएगी। ये क्या बनेगा? a/m² और 2a/m। किसके लिए आता है? टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। नॉर्मल के लिए क्या बन जाएगा? स्लोप क्या हो जानी चाहिए? -m। अरे स्लोप क्या बनेगी? -m बनेगी ना। तो एक नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन जाएगा? am², -2am। ये मैं लास्ट क्लास में करवाया था। इतने दिन में टाइम मिला होगा, लेक्चर ही देख लेते। इतना क्लियर है? अच्छा एक बात बता ना, अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो वो पैराबोला को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? अरे 3 नॉर्मल ड्रॉ हैं तो पैराबोला को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? अरे 3 ही होंगे, 3 होंगे। तो मैं वो पॉइंट्स लिखता हूँ, देखना। एक बन जाएगा m1m1, दूसरा क्या आएगा? am² -2am², तीसरा क्या बनेगा? am3² और -2am3। इतना क्लियर? सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल। अरे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे? कर्व पे। ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। इनका अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा? -2a कॉमन आ जाएगा। -2a कॉमन लिया, क्या बनेगा? m1 प्लस m2 प्लस और m3। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हर बार? 0। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स हमेशा कितना आएगा? 0। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स का पता चल गया ना क्या है? कि एक पॉइंट से जितने भी नॉर्मल्स पास होंगे वो कर्व को जहां इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? कोनॉर्मल पॉइंट्स। रिपीट करूं? जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? टेंजेंट और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, वैसे ही क्या है, एक पॉइंट से पास होने वाले जितने भी नॉर्मल्स बनेंगे वो कर्व को जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज 0। एक पॉइंट से पास होने वाले जितने भी नॉर्मल्स बनेंगे, 1 बने, 2 बने, 3 बने, यहाँ पे तीनों का केस है ना।
कि एक पॉइंट से अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ किए तो उनके कोऑर्डिनेट्स का सम कितना आएगा? 0। ये इतना लिख लिया, मिटा दो। नकुल क्लियर है ना? इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर, याद है कुछ? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना? एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 से, और y को y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, x1 और y1 क्या है? वो पॉइंट जो कहाँ पर है? कर्व पर। तभी किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा? ये कंप्लीट किस में चेंज करना है? कर्व की इक्वेशन में चेंज करना है। कंडीशन क्या है? ये पॉइंट कहाँ पर हो? कर्व के ऊपर हो। ठीक है, जैसे ये पॉइंट पैराबोला पे है, ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन में वाई स्क्वायर और एक्स को इन दोनों से रिप्लेस कर दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये थी पैराबोला की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। मैंने क्या कहा था? इक्वल टू 0 क्रिएट करना है। क्या बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? एच से। ये भी बताया था। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? वाई y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। इसमें इक्वल टू 0 बनाऊंगा तो वाई y1 इज इक्वल टू माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? t से। सर हमारा ये सब फॉर्म्स याद रखनी है या कोई एक पर्टिकुलर? देखो, बेटर तो ये होगा कि सारी याद रख लो। ठीक है, एटलीस्ट ये वाली और स्लोप वाली तो कंडीशन दोनों याद होनी चाहिए। इसमें तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं, इसको याद करने की जरूरत है? अरे जब कर्व की इक्वेशन लिखे तो सीधा सीधा ही रिप्लेस कर दो ना, उसका तो मेथड ही। इसमें तो लंबा चौड़ा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। फिर बाकी की चीजें याद होनी चाहिए। स्लोप फॉर्मेट वाली इक्वेशन, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम किसकी होगी? टेंजेंट की। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब, ये किसकी आ जाएगी? नॉर्मल की। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट के याद रहेंगे तो दूसरे अपने आप बन जाएंगे। अच्छा, अगर पॉइंट अभी जो बताया था कंडीशन, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये बना हुआ पैराबोला, कौन सा वाला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पॉइंट यहाँ पर दिया है x1 कोमा y1। कितने टेंजेंट रो होंगे? 2 बनेंगे। एक ये वाला और एक कुछ ये बनेगा। टॉपिक का नाम पेयर ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट बनेंगे ना, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगी? S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वाला पॉइंट चाहे कहीं भी हो, हमेशा यही आएगी।
अगर ये कर्व के ऊपर चला जाएगा तो वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 बन जाएगा, वापस वही इक्वेशन है। एस क्या चीज है, ये लिखा हुआ, टी क्या है, ये लिखा हुआ, S1 क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देने, क्या बन जाएगा, S1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, एस ये लिखा हुआ और टी ये लिखा हुआ। अगर सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करनी है तो या तो इसके फैक्टर बना लेना, एक तरीका। अगर ये नहीं याद है तो कोई भी जनरल लाइन ले लेना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। x और y को सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या आएगा, c और m के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा, उसको इसके अंदर पुट करके सॉल्व करना, वहां से m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। जो पॉइंट दिया है इससे पास होने वाली एक जनरल लाइन लिख सकता हूँ, उस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करना, वहां से m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, वापस पुट कर दो, फिर से रिपीट करूं, है ये वाला पॉइंट है, जनरल लाइन की इक्वेशन लिख ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, सी की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ है, वैल्यू वापस पुट कर दी, y की वैल्यू यहाँ पर पुट की जो m और x की टर्म्स में रहेगी, यहाँ पर पुट करो, सॉल्व कर दो, और x और y की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, वहां से m की 2 वैल्यू जाएंगी, वापस पुट करोगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वापस इसी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये कैसे है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अभी तो बताया। डेरिवेशन लंबी चौड़ी है, अगर करना चाहो खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, ये वाले टेंजेंट कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट, ये दिए ना। अच्छा, अगर इन दोनों को ज्वाइन करो तो क्या बनेगा मेरे पास, हाँ? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये क्या चीज कहलाएगी, सेकेंड तो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है कोड, अरे लेटेस्ट रेक्टम नहीं है बालक, लेटेस्ट रेक्टम इतनी बार बता दिया मैंने, लेटेस्ट रेक्टम नहीं है ये, लेटेस्ट रेक्टम तो वो होगा जो फोकस से भी पास हो और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो, इसको क्या बोला जाएगा, कोड, ठीक है। अब इसके साथ लगा दिया कोड ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कोड, इस कोड की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कोड, पॉइंट कहां पर है, बाहर है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इससे टेंजेंट रो की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कोड बनेगा इस कोड की इक्वेशन, वैसे तो कोड कोई भी हो सकता है ना, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये 2 पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन 2 पॉइंट से बनाने वाले कोड को कोड ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, और उसकी इक्वेशन, हाँ कैसे बनाओगे, है जरूरी नहीं है,
ये टेंजेंट है लेकिन कोड है ना, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो बन भी नहीं सकता कभी है। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उनसे पास होने वाले कोड को क्या बोला जाएगा? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एक्सटर्नल पॉइंट दिए, टेंजेंट रो की, ठीक है। देखो एक तरीका तो क्या है कि एक एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली और उसको और कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ली, दोनों पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। या फिर सीधा सीधा आंसर t इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन किसकी थी? ये वाली इक्वेशन किसकी? टेंजेंट की। लेकिन कंडीशन क्या थी? x1 और y1 पॉइंट कहां पर था? कर्व पे, पैराबोला के ऊपर था ना, ठीक है। लेकिन अब क्या था? ये वाला पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड है। तो सेम इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को। टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ टेंजेंट्स को, ठीक है। अगर यही वाला अगर पॉइंट इस पे चला जाएगा तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसको एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यू 0, 0 इंटू S1 भी 0, सॉरी S1 की वैल्यू 0, S1 इंटू S0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा? यही बनेगा वापस टेंजेंट। अदरवाइज किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। बार बार रिपीट करते रहना इसको, भूल जाओगे वरना कौन सी चीज कहाँ पे है। ये एक ही बार करवाऊंगा, ये सारी चीजें रिपीट होंगी, सर्कल में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, कि सेम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये वाली है, पेयर ऑफ टेंजेंट हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। एस किस चीज के लिए होगा? जैसे सर्कल की इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर S1 क्या है? पॉइंट्स उसमें पुट किए, टी टेंजेंट की इक्वेशन जो पॉइंट कर्व पे होता है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे कर्व कैसा भी हो। लेकिन कंडीशन क्या है? पॉइंट कहां पर होना चाहिए? आउटसाइड। फिर S1 0 कैसे हुआ? जब ये वाला पॉइंट इस कर्व पे चला जाएगा। सर पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, दरवाजा बंद कर दे, नहीं आएगा। कब है पेपर? टर्म 2 में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो टर्म 2 के भी स्टार्ट छोड़ दो पेपर। 6 जन से टर्म 2 स्टार्ट है, क्या बात कर रहे हैं? PT2 है ये बोलना। हाँ चलो करवा देंगे, इसके बाद कॉनिक सेक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला क्लियर है? सेम इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट t इज इक्वल टू 0 के लिए किसके लिए भी होगा? कोई भी कर्व हो जाए, 4 कर्व बता रहा हूँ, सर्कल, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर उसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, वो तो एक ही हुआ। एक ट्रिग्नोमेट्री, 2 जितना पढ़ा दिया। हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाया जा चुका है, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाया जा चुका है। वेवी कर्व वाला वही है। जब क्यूबिक पढ़ा दिया, ठीक है, पावर n वाले करवा दिए सॉल्यूशन, तो लीनियर तो आराम से हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, वो तो आराम से हो जाना चाहिए।
सर इनमें क्वेश्चंस भी करा तो नहीं तो बाद में याद नहीं रहने वाला। अब क्वेश्चन ही करने थे इस पे, आधे घंटे तक अब क्वेश्चंस ही करेंगे। स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी हैं सब पे बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जितनी कंप्लीट करा है उस पे बेस्ड। गिवन क्या है? फोकस। फोकस इज 1,1 and tangent at vertex is x plus y is equal to 1. करो सॉल्व। चलो एक चीज और ढूंढ लेना। लेट अस लेंथ भी और इक्वेशन।
इसमें डूब रहा है, किस सब सॉल्व कर रहा है? कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने। ये क्या होगा? ये क्या है? यहाँ पर है 1,1 वर्टेक्स में है यहाँ से की डिस्टेंस 8 तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बना सकते हो नहीं इसके पहले में नहीं ये जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे इधर जो इक्वेशन होने वाले हैं इसकी इक्वेशन निकाल कोई भी रैंडम पॉइंट h कॉमा p इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल अन्य पैरामीटर हाँ टेक्स्ट से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है? ए के इक्वल ही होता है ना, तो ए आ गया, ये ए डिस्टेंस पे इधर पैरेलल लाइन बना सकता हूँ, या फिर क्या करूं, इस वर्टेक्स को ही मैं ले लेता हूँ अल्फा कोमा बीटा, और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यही है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप क्या आएगी, बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू, बोलो -1, सॉरी इंटू, इसकी स्लोप कितनी, इसकी -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, इसकी और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1, दोनों परपेंडिकुलर के केस में क्या बन जाएगा, बीटा -1 इज इक्वल टू अल्फा -1, ये -1 इधर मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अल्फा -1 इधर जाएगा पॉजिटिव, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, वर्टेक्स आ गया। अब इससे ये कितने डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, ये वाला, सीधा सीधा लॉजिकली लगा लो, हाफ से 1 गया तो 1/2 पॉजिटिव, इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, 0,0, डिस्टेंस फॉर्मूला तब लगाओगे ना, सब्जेक्टिव होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं होगा वर्टेक्स, तो बस मिड पॉइंट ही निकालना है, तो 0 प्लस 1/2, अब 0 0 से पास हो रही हो और इसके पैरेलल हो, इक्वेशन निकाल लोगे। फिर फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या थी, कि कोई भी रैंडम पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट जो क्या हो, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों क्या होती है, इक्वल, पैराबोलिक, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। फिर 1,1 से
पास हो रहा हूँ और इसी के टेंजेंट के पैरेलल, वो किसकी इक्वेशन आएगी? लेटेस्ट रेक्टम की। इक्वेशन 1 के बाद वाली इक्वेशन रिपीट करना। अल्फा कोमा बीटा और 1,1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की स्लोप कैलकुलेट की जाएगी, बीटा -1 अपॉन अल्फा -1, और इस टेंजेंट की स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों का प्रोडक्ट -1, कोऑर्डिनेट्स आ गए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? x + y = 0। अरे सेम ही रहेगी ना स्वामी, ये सेम ही रहेगी, कांस्टेंट चेंज कर दो। x और y दोनों ही 0 है तो कांस्टेंट 0, तो x + y = 0 क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब वेरिएबल पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? इक्वल। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। करो सिंप्लीफाई। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन और लेंथ जल्दी कैलकुलेट कर। हाँ हाँ, ये भी आएगा। -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये m1 ये m2 स्लोप, तो m1 m2 = -1 होता है कब? जब दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो इसकी स्लोप तो -1 है ना, x इस तरफ जाएगा, क्या आएगा? -x। y = कंप्लीट चेंज करने के बाद x का कोफिशिएंट क्या होता है? इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप है -1 और इस लाइन की स्लोप क्या है? यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट किए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जल्दी कैलकुलेट करके बताना। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट नहीं हुआ? अरे 1,1 ये क्या देगा?
x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 1,1 की x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, तो यही बनेगी कंडीशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके पैरेलल ही रहेगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, 1,1 से पास हो रही है तो c की वैल्यू 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, या फिर इससे इसके डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो और उसका डबल कर दो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये आसान है, 0 से 1,1 की डिस्टेंस कितनी आएगी, √2, √2 का 2 टाइम्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2√2, ये इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको सॉल्व करो, एक्सपेंड करो। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही कैलकुलेट करना। फाइंड एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस पैरेलल है वाई एक्सिस के एंड विच passes through 0,4, 1,9 and -2,6 और सेम आपस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। एक्सिस किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के। स्टैंडर्ड वाला पता है ना, जब वर्टेक्स शिफ्ट हो और पैरेलल दी हो एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर दी हो, कंडीशंस बताई थी वर्टेक्स शिफ्टिंग में, अल्फा को बीटा पे शिफ्ट किया था तब।
राइट, इन पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला। कुछ भी नहीं दिया इसमें, √2 है, √2 आएगा लेकिन स्क्वायर होगा तो हट जाएगा ना। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तुम। ठीक है, वाई एक्सिस इसके पैरेलल ऐसे बना देता हूँ। ये क्या चीज है? एक्सिस। तो पैराबोला कैसा हुआ? ऐसा, या फिर नीचे की तरफ होगा। ये दो ही बन सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को ये क्या चीज कहलाती है? वर्टेक्स। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फा कोमा बीटा दी। डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी? नीचे की तरफ। एक्सिस क्या होगी? एक्सिस इक्वल एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर बोला जाए तो क्या बनेगा? y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अभी किया था ना। अच्छा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी स्टैंडर्ड जब बताया था? x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। ये था। ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। कौन सा? ये वाला। वैसे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है बस। ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 4 माइनस बीटा। दूसरे वाले से क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 9 माइनस बीटा। फिर -2 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 6 माइनस बीटा। इक्वेशन 1 2 और 3। वेरिएबल कितने? 3। इक्वेशन कितनी है? तो सॉल्व नहीं हो सकती। करो सॉल्व। ये बताया था ना, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस के पैरेलल हो तो ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे अगर a की वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या होगा? ये पैराबोला नीचे की तरफ होगा। वो तो उस पर डिपेंड करता है, मैंने तो सिर्फ ऐसे रफ डायग्राम बना के बताया। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, अल्फा और ए के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड को माइनस करोगे, सेकंड और थर्ड को माइनस करोगे, बीटा एलिमिनेट हो जाए तो सिर्फ बचेगा अल्फा और ए। दोनों को सॉल्व करो, वैल्यूज कैलकुलेट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
चेक करना इस वाले इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 16, सॉरी इसमें से क्या है ना 9 4 36, हाँ तो ये आ जाएगा 28। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया तो ये बीटा वाली टर्म तो कैंसिल, 9 4 36 माइनस 4 4 16, 36 में से 16 गया प्लस का 20, इसमें से इसको माइनस किया तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी की रिमेनिंग टर्म इस वाले से माइनस करूंगा तो इस तरफ आ जाएगा 8a, सही है, और इस तरफ आएगा 4 प्लस का 4 अल्फा, क्लियर है। अच्छा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो नाम दे देता हूँ 4, ये वाला 5, दोनों को ऐड कर दूं, ये कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 48a, a की वैल्यू 1/8, सही है। हाँ a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 1/8 पुट किया तो ये कितना जाएगा 5, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का तो कितना बचेगा 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3/4, -3/4, 1/8 पुट किया 5, 2 इस तरफ गया 3, -4 अल्फा इज इक्वल टू 3, ये लो 2 - 4 अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू -3/4, वैल्यू पुट करो पहले इक्वेशन में, अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/4, स्क्वायर करूंगा तो 9/16 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/8 पुट की तो कितना आ जाएगा 1/2, 4 माइनस बीटा, 2 से कैंसिल किया 8, 9/8, साथ में 4 माइनस का कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा
बीटा कितना आएगा? तो 23 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू बीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है पैराबोला की इक्वेशन। और कुछ नहीं करना, अभी जो लिखी थी वही है, ये लिखी, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो बस। अल्फा बीटा और ए पुट कर दिया इक्वेशन आप। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ए कितना है? -3/4, सॉरी ए कितना है? 1/8। तो ए कितना जाएगा? 1/4, ए कितना बन जाएगा? 1/2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2। है कोई डाउट? सर इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन? ए, अल्फा और बीटा यहाँ पुट कर दो। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी है ना, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मतलब जब सारी चीजें कैलकुलेट हो गई तो वो भी हो ही जाएगी। सोच के देख कैसे होगी। टू एक्स स्क्वायर हाँ +4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे कैलकुलेट करोगे? ए पता है तो इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे इधर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ए कितना? 1/8 है ना, तो 1/8 डिस्टेंस पे ऊपर जाना सीधा सीधा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब सीधी सीधी एक्स इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आएगा वो इक्वेशन होगी। सॉरी एक्स नहीं, वाई। अल्फा कोमा बीटा कोऑर्डिनेट तो आ ही गए ना। क्या कोऑर्डिनेट है? -3/4, 23/8। 23/8 क्या है? वाई की वैल्यू है ना। इससे 1/a पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो 1/8 और ऐड हो जाएगा इसमें। कितना बन जाएगा? 24/8 मतलब 3। तो y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और लेंथ बताइए कितनी? 1/2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी हो तो ए डिस्टेंस नीचे की तरफ होगी, तो 23/8 में से 1/2 माइनस कर दूंगा, कितना जाएगा? 11/4। तो y इज इक्वल टू 11/4 क्या जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा? y इज इक्वल टू 23/8। और कोई डाउट? चलो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।